हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, नांदेड़ में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक्सपर्टाइज है बिहेवियर, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस। ये मेरा नया लेक्चर सीरीज़ है कॉन्स्टिपेशन। जो बच्चे संडास रोज नहीं करते उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा ये पूरे लेक्चर सीरीज़ में एक ही फोकस होता है, प्रिवेंशन, ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सकें और कम से कम आपके बच्चों को मेडिसिन की ज़रूरत हो। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है अगर आप संडास नहीं कर रहे रोज या कड़क संडास कर रहे। अराउंड 10% ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। कभी ना कभी ज़िंदगी में वो अफेक्ट होते हैं और जो पेरेंट्स इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो क्रोनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चे को काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट और प्रॉब्लम सहन करना होता है। कारण क्या क्या है? सबसे बड़ा मेन कारण होता है विथ होल्डिंग। संडास को रोक लेते बच्चे, संडास नहीं करते। जब बच्चे खेलने में एंजॉय करते हैं और उनको अगर लैट्रिन आती है तो वो उसको रोक लेते, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। कभी कभी पब्लिक टॉयलेट, पर्टिकुलर स्कूल में टॉयलेट्स अच्छे नहीं होते हैं तो बच्चे वहाँ जाना नहीं पसंद करते और उसको रोक के रखते, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। और कभी कभी संडास की जगह जो एनल रीजन होता है, रेक्टल रीजन होता है, संडास जहाँ से बाहर आती है, वहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे फिशर हो सकता है, वहाँ पे जख्म हो सकती है, तो वो बच्चे रोक लेते संडास, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी खाने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। चेंज इन रूटीन, जैसे आप कहीं वैकेशन में जाते हैं और रूटीन एकदम सडनली चेंज होता है तो बच्चों को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, अचानक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। जिस फैमिली में कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है वहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी देखा जाता है। कुछ मेडिसिन जैसे आयरन और कैल्शियम की दवा से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। बच्चों में कॉमनली यूज मेडिसिन है, इससे भी आपको बचना होता है अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। और सबसे मेन, कुछ बीमारियों में कॉन्स्टिपेशन एज ए सिम्टम आता है, पर्टिकुलरली कंजेनिटल मेगाकोलॉन, हाइपोथायराइडिज्म और बहुत सारी बीमारी। कभी कभी डॉक्टर्स को वो भी रोल आउट करना होता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है कि बच्चा हफ्ते में 3 या 3 से कम बार लैट्रिन जाता है। अगर रोज जा रहा है और लेकिन स्टूल बहुत हार्ड और ड्राई है और बच्चे को पेनफुल इवाक्यूशन है, मतलब संडास करते को पेन हो रहा है, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कभी कभी एंकोपरेसिस होता है। एंकोपरेसिस मतलब संडास के कुछ हिस्से उसकी चड्डी में लगे होते हैं और वो जब हम उसकी अंडरवेयर निकालते हैं तो वहाँ हमें गीलापन या कुछ संडास के हिस्से दिखते हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कभी कभी संडास में ब्लड लग के आता है, उसे भी हम कॉन्स्टिपेशन होते हैं। कभी कभी बच्चे घड़ी घड़ी फ्रिक्वेंटली 5-5 मिनट के गैप से संडास में जाते हैं और उनको फील होता है कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ, इसे भी हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। डायग्नोसिस कैसा करना है? डायग्नोसिस ऑलवेज क्लिनिकल। कॉन्स्टिपेशन का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, जिसमें हम एज ए डॉक्टर्स प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन भी हमें करना पड़ता है, पर्टिकुलरली जब हमें कुछ बीमारी जैसे कंजेनिटल मेगाकोलॉन या हाइपोथायराइडिज्म सोचते हैं, उस वक्त हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, जैसे मैंने कहा ये पूरी लेक्चर सीरीज हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। पर्टिकुलरली डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनने वाली चीज़ें आपको अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे केक्स है या बेकरी आइटम्स है, वो हमें अवॉइड करना है। पैक फूड भी एक बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। फास्ट फूड अवॉइड करना है, तले वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। रेड मीट अगर आप खाते हैं उसे भी अवॉइड करना है। और कभी कभी बनाना, च्यूइंग गम्स, इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। जब हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, मतलब कोई बीमारी नहीं रहती, हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मेडिसिन 50% काम करेंगी और क्या नहीं खाना ये 25% काम करेंगे। अगर आप उसको अवॉइड करें तो आप 25% ट्रीटमेंट में हमें एज ए डॉक्टर हमें मदद कर रहे हैं आप। और क्या खाना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हरी भाजी, जो भी हरी भाजी मार्केट में मिलती है उसको ज़्यादा खाना चाहिए। सीजनल फूड से भी फाइबर्स काफ़ी होते हैं, उसके से भी संडास होने में काफ़ी मदद होती है। पर्टिकुलरली एप्पल, बेरी और पियर, और कुछ नट्स जैसे बादाम, आलमंड, वॉलनट्स, शेंगदाने, इससे भी संडास होने में मदद होती है। लेग्यूम्स जैसे चना, मटकी, मूंग, इससे भी संडास होने में हमें मदद होती है। और ओट्स से भी संडास होने में हमें मदद होती है। ये 25% काम करेंगे। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन मतलब कोई बीमारी नहीं रहते हुए 50% दवा, 25% क्या नहीं खाना चाहिए और 25% क्या खाना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट ट्रेनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इसको शांति से हैंडल करना है और पॉजिटिव रीइंफोर्स करना है। जैसे बच्चा अगर संडास करता है तो उसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए। अगर नहीं करता है तो आपको गुस्से में नहीं आना चाहिए।
इंडियन टॉयलेट में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व होते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट नहीं वापरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होती है। अगर उस वक्त हम संडास करते हैं खाना खाने के इमीडिएटली बाद, तो संडास होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और टॉयलेट ट्रेनिंग में और कुछ चीज़ें देखना है, जैसे बच्चे को संडास करने का टाइम काफ़ी मिलना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली स्कूल टाइमिंग अगर अर्ली मॉर्निंग है तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के लिए लंच या आफ्टर डिनर, मतलब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का भी फ़ायदा मिलेगा आपको, और लंच और डिनर हेवी होने के बाद संडास करने में आसानी जाएंगे। एक डेली रूटीन सेट करना है, या तो मॉर्निंग सेट कीजिए या लंच के बाद या डिनर के बाद, लेकिन एक रूटीन ज़रूर सेट करना है। और ध्यान देना है मेडिसिन चालू रहते हुए भी कि बच्चा डेली संडास करे। अगर मेडिसिन चालू रहते हुए अगर बच्चा संडास नहीं कर रहा है तो कुछ पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि 15 दिन बाद आओ, तो वो 15 दिन तक वेट करते हैं। मत वेट कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्सल्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बीमारी है, अगर आपका डॉक्टर कहता है कि बच्चों को ये बीमारी है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट आपको लेना जरूरी है। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में मेडिसिन मिलती है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन वगैरह कुछ होते हैं जो मुझे पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर फॉर मेडिसिन और कंटिन्यू ट्रीटमेंट एज पर डॉक्टर एडवाइस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर एडवाइस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। डॉक्टर एडवाइस से हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ट्रीटमेंट गलत भी हो सकती है। मेरे कुछ बुक्स है, हसत खेलत बाल विकास, बाल संस्कार। ये बुक में हम बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के संस्कार, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी। ये बुक से आपके बच्चों को, आपको एज ए पेरेंट्स काफ़ी फ़ायदा होगा। हसत खेलत बाल विकास 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए, और बाल संस्कार 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। हम जो भी आर्टिकल्स, वीडियोस लिखते हैं, वो आर्टिकल्स और वीडियोस उसको आपको देखना है या पढ़ना है, तो ये बहुत सारे आपके सोशल मीडिया सेक्टर्स है, वहाँ पे आप कंटिन्यू पढ़ सकते। हमारा सबसे पुराना सेक्टर है फेसबुक पॉजिटिव पेरेंटिंग, और यूट्यूब डॉक्टर आशीष अग्रवाल। हमारा काउंसलिंग सेंटर भी है, और उसमें हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। पर्टिकुलरली कुछ बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे बच्चे नहीं सुन रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, स्कूल में मार्क्स कम आ रहे, टीवी या मोबाइल का एडिक्शन है, या उनका कॉन्फिडेंस कमी, या और भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सब चीज़ों के प्रॉब्लम आपके बच्चे में दिखते हैं, तो इसके ऊपर हम काउंसलिंग करते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में आके काउंसलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हम टीनेजर्स की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे टीनेजर में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रॉब्लम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे बच्चों के, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, एग्जाम एंजाइटी। कभी कभी बच्चे और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि करना क्या है। इस विषय पे भी हम काउंसलिंग करते हैं, या डायरेक्ट या हॉस्पिटल में या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग। और कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कुछ बच्चे देर से चलते हैं, देर से बोलते हैं, हर चीज़ दूसरे बच्चों से देर से कर रहे होते हैं। और हमारे इंडिया में होता है कि हाँ, उसके दादा ने भी ऐसा किया इसलिए देर से कर रहा है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपका बच्चा रूटीन से देर से काम कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या आप काउंसलिंग के लिए हमारे पास आ सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, जैसे 3-4 साल के बच्चे एक जगह बैठते नहीं है, हम उसको शैतान बच्चा बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन हो सकता है शैतान बच्चा कोई बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं, हम उसको शर्मिला बच्चा बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बीमारी से ग्रस्त हो। और कुछ बच्चे 5 या 6 साल के, जिनको रीडिंग और राइटिंग प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बच्चे उल्टा लिखते, बी को डी या 6 को 9 लिखते, तो इसको हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। ऐसे बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं। और कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, मतलब जो चीज़ 4 साल की उम्र में सीखना चाहिए, ये बच्चे 7 या 8 साल की उम्र में सीखते हैं, इसे हम स्लो लर्नर बोलते हैं। ऐसे बच्चों की भी हम काउंसलिंग और ट्रीटमेंट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब चैनल, जो भी आप सोशल मीडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको बटन दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।